गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट वीडियो क्लास लेके आया हूँ, जिसमें लैग्रेंजियन इक्वेशन डिराइव करेंगे फॉर नॉन होलोनोमिक सिस्टम। इसको इस टॉपिक का एक और नाम से इसको बोलते हैं मेथड ऑफ लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ये आपके फर्स्ट यूनिट में है, तो हम देखते हैं इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम इसमें होलोनोमिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। हमने शुरू में हमारे स्टार्ट जब करी थी क्लासिकल मैकेनिक्स, तो उसमें मैंने बताया था कि होलोनोमिक सिस्टम क्या होते हैं, नॉन होलोनोमिक क्या होते हैं, स्केलरोनोमिक क्या होते हैं, रियोनोमिक क्या होते हैं। तो होलोनोमिक जो सिस्टम होते हैं उसमें सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो पोजीशन और टाइम के फंक्शन के रूप में दिखाते हैं, तो उसको जीरो आता है। मतलब कि वो जो पोजीशन और टाइम जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। सिस्टम का होलोनोमिक का जो सिस्टम होलोनोमिक जो सिस्टम होता है उसका जो फंक्शन होता है वो पोजीशन और टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होता है। ठीक है ना। जैसे हम इसमें जो कंस्टेंट जो रेस्ट्रिक्शन की जो इक्वेशन होती है, जो होलोनोमिक सिस्टम का जो मोशन होता है उसकी जो कंस्टेंट की जो इक्वेशन होती है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एफ R1 R2 R3 Rn T बराबर 0। ये तो है फॉर होलोनोमिक सिस्टम। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, ये Q1 Q2 Q3 भी लिख सकते हैं अपने इसकी जगह। तो वो जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और फॉर नॉन होलोनोमिक सिस्टम, जो होलोनोमिक नहीं है वो नॉन होलोनोमिक है, उसमें क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, या जो ये अपने सिस्टम को फंक्शन जो जिस पर डिपेंड करता है, जो जिससे सिस्टम डिफाइन होता है, वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो नॉन होलोनोमिक सिस्टम होते हैं। उनको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। उनकी जो कंस्टेंट्स होती है, कंस्टेंट इक्वेशन होती है, वो इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है ना। इन दोनों में से एक लेस देन या ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा फॉर नॉन होलोनोमिक सिस्टम। तो हम कंसीडर करेंगे नॉन होलोनोमिक सिस्टम, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि जो कंस्टेंट्स होता है वो उस नॉन होलोनोमिक सिस्टम के लिए जो कंस्टेंट होंगे उसके मोशन के लिए, वो एन इक्वेशन की फॉर्म वाली इक्वेशन रखेंगे। जिसमें एन इक्वेशन होगी वैसी इक्वेशन रखेंगे। तो वो जो कंस्टेंट की इक्वेशन होगी वो किस प्रकार से लिखेंगे हम, सिग्मा i बराबर 1 से n ए आई के डेल क्यू के प्लस सिग्मा बी आई टी डी टी बराबर 0। ये लगाने की जरूरत नहीं, चलो ठीक है। तो इसमें k और t जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो i का मान है वो 1 से n तक है, ठीक है ना। इसमें भी लगा सकते हैं अपने i का मान 1 से n तक। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब हम लेते हैं हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, जो हमने अभी पिछली क्लास में किया है। तो उसमें क्या है कि डेल T1 से T2 एन डी टी बराबर 0, ये इक्वेशन हम नोट करते हैं। इसमें ये जो है कंस्टेंट इक्वेशन है, ये टर्म, ये k पर डिपेंड है और ये t पर डिपेंड है, टाइम पर, ठीक है ना। हम क्या है, सिस्टम को मूव करा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अलग अलग पथ से, ठीक है ना। एक ओरिजिनल पथ है जो कि डायरेक्ट पथ है, और एक हमारे वर्चुअल पथ है, और भी इनफाइनाइट वर्चुअल पथ होते हैं। तो उस तरह से ये उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एन इक्वेशन है इसमें, ठीक है। और ये हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है।
अब इस एल का मान हम लिखेंगे, एक इक्वेशन हमने डेरिवेशन किया था हैमिल्टनियन इक्वेशन का, हैमिल्टनियन प्रिंसिपल का एक डेरिवेशन किया था। उसमें इस इक्वेशन को हमने कई बार इस प्रकार लिखा है, मैं लिखता हूँ, देखो आपको याद आ जाएगा। ये डेल एल के साथ ले लेंगे, डेल एल, तो इसका मान होगा T1 से T2 कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के माइनस, अभी पिछले क्लास में भी हमने ये लिखा था, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट डेल क्यू के डी टी बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हैमिल्टनियन प्रिंसिपल में जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे हमने P और Q 2 पॉइंट लिए थे, उसमें हम ए P पॉइंट से Q पॉइंट तक सिस्टम को ले जाते हैं, तो एक तो डायरेक्ट पथ होता है ओरिजिनल पथ, और एक वर्चुअल पथ होते हैं, जो वर्चुअल पथ इनफाइनाइट होते हैं। तो उसके पथ के प्रत्येक पॉइंट पर T का मान कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, तो dt जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 हमारा रेड्यूस होके क्या हो जाएगा, सिग्मा i बराबर 1 से n ए आई के डेल क्यू के इक्वल टू 0। ये हमारे पास में आ जाएगी इक्वेशन। इस इक्वेशन में n इक्वेशन शामिल है, ठीक है ना, i का मान हम 1 से लेके n तक रख सकते हैं, तो n इक्वेशन शामिल है। ये क्या है कि ये इक्वेशन यूज की जाती है जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है हमारे सिस्टम के, उसकी संख्या को कम करने के लिए। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के जो पथ हैं उसकी संख्या को कम करने के लिए, या और ये जो पथ होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की संख्या को कम करने के लिए जो मेथड यूज में लाया जाता है, उस मेथड को हम लाग्रांजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक मल्टीप्लायर काम में लेते हैं, गुणक काम में लेते हैं, तो उससे हम उसको गुणा करेंगे। तो वो मल्टीप्लायर लैम्डा आई होता है। लैम्डा आई का मान जो होता है, लैम्डा आई का मान 1 से n तक रख सकते हैं, तो n मान होते हैं इसके, तो इस टर्म को हम लैम्डा आई से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 लाग्रांज मल्टीप्लाई, तो हमारी इक्वेशन 5 इस प्रकार से हो जाएगी। अब इसको इंटीग्रेशन में लिख देंगे, T1 से T2 ए आई के डेल क्यू के डी टी बराबर 0। सिग्मा को हम इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, अगर उन पथ्स में बहुत कम अंतर हो और वो खूब ज़्यादा संख्या में हो तो हम सिग्मा की जगह समाकलन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। अब इक्वेशन 4 और 7 को हम ऐड करेंगे। फोर प्लस 7, तो इक्वेशन क्या होगी, T1 से T2 कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के माइनस डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट डेल क्यू के डी टी प्लस T1 से T2 लैम्डा आई ए आई के डेल क्यू के डी टी इक्वल टू 0। ये हमने इसमें ऐड कर दिया, 4 में ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन अलग कॉमन आ जाएगा, और कर्ली एल अपॉन
कर्ली क्यू के माइनस डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट प्लस लेमडा आई ए आई के डेल क्यू के डी टी बराबर 0, ये आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी 0 के बराबर कर देंगे, जैसा हम पहले करते आए हैं। माइनस डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट प्लस लेमडा आई ए आई के बराबर 0, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, इसमें हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के इक्वल टू लेमडा आई ए आई के, ये इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं लाग्रांज इक्वेशन फॉर नॉन होमोलॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो ये था हमारा आज की वीडियो क्लास। थैंक यू वेरी मच।